जय श्री कृष्णा सभी को। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय अर्थ सहित श्रवण करेंगे और इन श्लोकों पर एक श्लोकों पर मनन करते हुए अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंज या परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी मेरे साथ ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इन श्लोकों को मनन करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फिर से सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर सभी मुनियों ने परम सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरे समान दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। फिर वह सृष्टि के समय जन्म नहीं लेता और प्रलय विनाश के समय भी दुखी नहीं होता। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान है। उसमें मैं चेतना का बीज स्थापित करता हूँ और उसी से सभी जीवों का जन्म होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सभी प्रकार की योनियों में जो भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी माता प्रकृति ही है और मैं उन सब का बीज देने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान कहते हैं कि सत्व गुण निर्मल शुद्ध होते हैं, प्रकाश देने वाले और दोष रहित होते हैं। यह मनुष्य को सुख और ज्ञान के साथ बांधते हैं। सत्व गुण हमें शांति, ज्ञान, सच्चाई और संतुलन की ओर ले जाते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण राग आसक्ति से युक्त हैं। यह इच्छा और लालसा से उत्पन्न होते हैं। यह जीव को कर्मों में बांधते हैं। तमस्त्वज्ज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राभिस्तन्निबध्नाति भारत।
भगवान कह रहे हैं कि तमोगुण हमें सुस्ती, भ्रम और नकारात्मकता में डाल देता है, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भगवान कह रहे हैं कि सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कम मतलब व्यस्तता में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर आलस्य व प्रमाद में डाल देता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों में कभी सत्व और रज तम को दबाकर बढ़ाते हैं, कभी रज और सत्व तम को दबाते हैं, कभी तम और सत्व रज को दबाते हैं और कभी सत्व और रज तम को दबा देते हैं। सर्वद्वारेषु कौन्तेय सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब मनुष्य शरीर के सभी इंद्रियों में प्रकाश ज्ञान प्रकट होता है, तब समझो सत्व गुण बढ़ रहा है। जब मन स्पष्ट, बुद्धि तेज और समझ बढ़ती है, तो समझो सत्व गुण बढ़ रहा है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य के गुणों के बारे में बताते हुए वो कह रहे हैं कि लोभ, अधिक कर्म करने की इच्छा, अशांति और भोग की लालसा ये रजोगुण को बढ़ने के लक्षण है। रजोगुण व्यक्ति को हमेशा कुछ पाने की दौड़ में लगाए रखता है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। इस श्लोक का अर्थ है कि अज्ञान, निष्क्रियता, आलस्य और मोह ये तमोगुण के बढ़ने के लक्षण हैं। तमोगुण व्यक्ति को नीचे गिराता है और उसकी क्षमता को दबा देता है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तम विदाल्लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु सत्वगुण की वृद्धि के समय होती है, तब वह उत्तम ज्ञानी पुरुषों के निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण में मृत्यु होने पर मनुष्य कर्मों में आसक्त लोगों के बीच जन्म लेता है और तमोगुण में मृत्यु होने पर अज्ञान युक्त योनि में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सात्विक कर्म का फल निर्मल और सुखद होता है, रजोगुण का फल दुख
और तमोगुण का फल अज्ञान होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भगवान कह रहे हैं कि सत्व गुण से ज्ञान प्रकाश, रजोगुण से लोभ और कर्म की आसक्ति तथा तमोगुण से मोह, प्रमाद और अज्ञान उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग सत्व गुण में स्थित होते हैं वे ऊंचे लोकों और श्रेष्ठ जीवन की ओर जाते हैं। रजोगुण वाले मध्य स्थिति में रहते हैं और तमोगुण में रहने वाले अधोगति वाले मध्य स्थिति में रहते हैं और तमोगुण में रहने वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सभी कर्म केवल प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कराते हैं और आत्मा उनसे परे है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणानेतान्ति त्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर से उत्पन्न इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होकर अमृत व्रत को प्राप्त करता है। अर्जुन उवाच। अर्जुन कह रहे हैं कैलिंगे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतांस् त्रीन् गुणान्तीव वर्तते। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तो उसकी पहचान क्या होती है, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन गुणों से कैसे ऊपर उठ पाता है। श्री भगवानुवाच। भगवान ने कहा प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब सत्व का प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति या तमोगुण का मोह प्रकट होता है तब जो उनसे द्वेष नहीं करता और उनके हट जाने पर उनकी इच्छा भी नहीं करता वही गुणातीत कहलाता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्यैव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य उदासीन अर्थात साक्षी भाव में स्थित रहता है और तीनों गुणों से विचलित नहीं होता तथा यह समझता है कि गुण ही अपना कार्य कर रहे हैं, वह स्थिर रहता है और डगमगाता नहीं। सम दुःख सुख स्वस्थस् समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्
तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, अपनी आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान समझता है, प्रिय और अप्रिय में समान भाव रखता है तथा निंदा और प्रशंसा में विचलित नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी है। मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि जो मान और अपमान में समान रहता है, मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखता है तथा अहंकार युक्त कर्मों का त्याग कर देता है, वह गुणों से परे अर्थात गुणातीत कहलाता है। मायचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति योग द्वारा निरंतर मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से ऊपर उठकर ब्रह्म स्वरूप होने योग्य बन जाता है। और इस अध्याय का 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अर्थात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो मतलब भगवान ही उस अविनाशी ब्रह्म, अमृत, सनातन धर्म और परम आनंद का आधार हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार भगवान ने 14वें अध्याय में हमारे गुणों के बारे में बताया है कि मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण किस प्रकार काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप पहली बार चैनल पर आए हैं या पहले से आप मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और भी बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं। सुबह की बेला में हम लोग योगाभ्यास करते हैं और स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, और सायंकालीन बेला में हम श्रीमद् भगवद गीता द्वारा अपना उत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं अपना मार्ग बनाती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ अपना मार्ग बनाने की कोशिश कीजिए और चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। जय श्री कृष्णा।